बस सवाल समझ लो एक बार, बोलो भाई। साइड ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन रेशो 4:9। बस इसे होल्ड करिए। देखो इसने कहा साइड ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, पहले इस बात को समझिए भाई। देखो अपनी हिंदी लैंग्वेज में भी देख ले करो, बुक में भी देख ले करो, सुनते रहो, पर मैं बोल रहा है। देखो ध्यान समझना। इसने कहा दो त्रिभुज हैं जो सिमिलर हैं, यानी समरूप हैं। कैसे हैं? अगर तुम अपनी लैंग्वेज में देखोगे तो तुम्हें लिखा मिलेगा कि दो त्रिभुज समरूप हैं। क्या लिखा मिलेगा? दो त्रिभुज समरूप हैं। उनकी साइड यानी भुजाएं 4 और 9 के अनुपात में है। इसने कहा ना कि साइड्स आर रेशो 4:9, 4:9। तो उनका अनुपात क्या है साइड का? 4 और 9 अनुपात है। और दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? समरूप, सिमिलर है। ठीक है, आगे बोलो भाई। एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल्स आर इन रेशो इज एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल्स, अब ध्यान करना, एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल यानी जो दिए गए ट्रायंगल हैं, दिए गए त्रिभुज, उनका एरिया बताना है। समझिए ध्यान से। अगर इसने दिया हो लेफ्ट बराबर राइट के बराबर तो प्रूफ करना है, फिर तो सो दैट। इसने कहा हो कि ज्ञात करो, फाइंड करो, सर फाइंड करो, तो क्वेश्चन मार्क मान के चलेंगे बस उसे। अच्छा, नाम वाम देखेंगे, कोई डायग्राम दिया क्या, इसके साथ कोई नाम दिया क्या, तो वो लेकर चलेंगे। और नाम नहीं दिया तो अपनी तरफ से ABCDEF या ABCPQR या MNO कुछ भी लिख सकते हैं। फिर तो अभी और सुन लो थोड़ा सा फिर भी। हाँ, दीज ट्रायंगल्स क्या था बस, और कुछ नहीं है कुछ भी। देखो भाई इसे कैसे करेंगे, तो हम दो ट्रायंगल अपनी तरफ से ही बना लेंगे, दो ट्रायंगल अपनी तरफ से ही बना लेंगे, एक छोटा और एक बड़ा। इसने कहा सिमिलर है वो, तो सिमिलर के हिसाब से बना लेंगे। लेकिन एक बात हो ध्यान करना, दोनों ट्रायंगल को हम इक्विलैटरल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑलवेज, हमेशा सिमिलर ही होते हैं, भले छोटा हो या बड़ा हो। कल भी हुई थी ना बात, इक्विलैटरल ट्रायंगल समझ गए? समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो उन्हें क्या कहेंगे हम? समरूप, सिमिलर होते हैं वो। अब हमें एक छोटा एक को बड़ा बनाएंगे, कारण इसने कहा कि भुजाओं का अनुपात दिया या क्षेत्रफल का अनुपात दिया, एरिया का दिया? साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन साइड यानी उनकी भुजाओं का, साइड का रेशो दिया हुआ है 4:9। इससे क्या पता लग रहा? अगर एक भुजा 4 है तो दूसरी 9 है। अरे एक बात और बताऊं, जब रेशो दिया जाता है ना तो उसकी साइड 4 और 9 नहीं है, 4x, उनके साथ x लगाए जाएंगे। क्या लगाए जाएंगे? x। और कभी कोण कहते हैं ना, कोण, कि उनके कोणों में 4 और 9 का रेशो है, तो उनमें थीटा लगाए जाए। क्या लगाए जाए? देखो इसने कहा टू ट्रायंगल सिमिलर, तो हमने दो ट्रायंगल यहाँ बना लिए, दो त्रिभुज बना लिए, और कैसे हैं वो? समरूप है, इक्विलैटरल है दोनों। 60 के एंगल होंगे सर, ठीक, तो इक्विलैटरल हो गए। नाम इन्हें दे दिया हमने ABC और PQR। ठीक है, इसने कहा उनकी साइड जो है ना, साइड उनका रेशो है 4:9। तो हमने 4 और 9 नहीं मान सकते, उनके साथ x लगाना पड़ेगा, तो 4x और 9x लिख दिया हमने इसकी वन साइड। ठीक है, तो 4x और 9x इनकी क्या होगी? रेशो, साइड का रेशो। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? गिवन में क्या लिखेंगे? ABC और PQR क्या दिया हुआ है? सिमिलर। क्या दिया हुआ है? सिमिलर। तो यहाँ ज्ञात है, लिख सकते हैं हिंदी में, ज्ञात है। क्या ज्ञात है? कि ABC जो है वो PQR के क्या है? ये मार्क किसका है? सिमिलर का। साइड्स आर इस रेशो में है, तो हम क्या लिख सकते हैं? भुजाएं बराबर 4:9। वी नो दैट, हम जानते हैं कि लिख सकते हैं, या क्योंकि लिख सकते हैं, दो बिंदु ऊपर एक नीचे लिख सकते हैं। क्या? इस फॉर्मूले से पहले लिखना चाहिए। ये फॉर्मूला है, क्या है? क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। अगर दो ट्रायंगल आपस में कैसे हो? समरूप, सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो ये लिखते हैं। मैंने तुम्हें बताया था होल स्क्वायर में कितनी चलती है कंडीशन में से? 3, पर हमें 3 से कोई मतलब नहीं, सिंगल कंडीशन से काम चल जाए। हमने इसकी एक साइड उठा ली, अगर इसकी AB उठाई तो उसकी कौन सी उठानी? कॉरस्पॉन्डिंग साइड PQ ले ली उसमें। ये 4x है तो वो कितने हैं? 9x। एक 4x एक 9x, वही हम इसके अंदर रख रहे हैं। तो क्या रखेंगे इसमें ऊपर? 4x, इसमें क्या रखना? 9x। ठीक है, x कैंसिल रखेंगे, तो क्या बनेगा फिर? ये 4 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, और लास्ट में जाके इसे 100 कर देंगे। ये हो गया 16 और ये हो गया 81। ठीक है, और फिर लास्ट में से अनुपात भी दिखा देंगे रेशो में। 16 अनुपात। ये किसका रेशो है फिलहाल? इनके एरिया, साइड का नहीं है ये भाई। रेशो किसका है? एरिया का रेशो है, उसने साइड का तो दिया हुआ था पहले। ये इसका एरिया का रेशो है। एरिया किसका है? ABC का। ये एरिया किसका? PQR। लास्ट में लिख देना। अब अपॉन को कैसे दिखाना? रेशो के रूप में दिखा देना फिर बाद में। तो इसका चित्र सा बना के इसे नोट कर लो इसे लिस्ट में। हिंदी मीडियम वाले अपने हिंदी का वर्ड यूज करते रहिए बीच बीच में। ABC एंड
DBC are two triangles on same basis. देखो लवेश, देखो ABC और DBC दो ट्रायंगल है। इसमें देखने की कोशिश करो ABC कहाँ सी है। इसमें ABC देखो पहले कहाँ सी है। तो इसने क्या बोला, देखो ABC और DBC सेम बेस। क्या बोला? सेम बेस। अभी देखो ABC और DBC एक ही आधार पे हैं या नहीं है? बेस मतलब आधार। देखो एक बार, जब हमने ABC बोला पहले यहीं से देख लो। देखो ABC बोला था, इसमें BC आया था, यानी BC साइड इसके अंदर भी है कहीं ना कहीं। और DBC में, उसमें भी BC है। बात सुनवाई क्या? ABC और DBC क्या बताया गया? सेम बेस। ABC और DBC क्या बताया? सेम बेस। उसके बाद उसने क्या बोला? AC और BD जो है दो डायगोनल है, दो विकर्ण जो क्या करते हैं? इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। समझाई के बाद, यानी कि AC और BD जो है विकर्ण है वो किस एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु क्या है वो? O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना? ये दिया हुआ है, प्रूफ करना है। सो दैट ये दिखाना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, AO अपॉन DO, ये बना के लाना है। अब ध्यान समझना, ADB। देखो इसे कैसे करना, ध्यान समझिए। सबसे पहले तुम इसमें ट्रायंगल का ही यूज कर लो, ट्रायंगल का यूज। पहले सिमिलरिटी शो करने की कोशिश करेंगे। ठीक, सबसे पहले बताना कौन कौन से हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल बताओ। ABC। तो इन ट्रायंगल क्या यूज करना? ABC। इन ट्रायंगल ABC, DBC। और दूसरा ट्रायंगल कौन सेलेक्ट करना? DBC, D, B और C। अब ये बताओ, इन ट्रायंगल में सिमिलरिटी शो करने के लिए कोई दो पॉइंट दिखाने पड़ेंगे। अब दो पॉइंट दिखाने के लिए तुम क्या दिखा सकते हो? इसमें समझने की कोशिश करना। बताओ भाई, ABC और DBC दो ट्रायंगल देखने की कोशिश करो। पहले तो है कहाँ? A, B और C। इस ABC में और DBC, इस DBC में क्या पॉइंट है जो एक दूसरे के साथ कंडीशन बना सकते हैं, सिमिलरिटी शो कर सकते हैं? क्योंकि सुनो, जब तक हम सिमिलर शो नहीं करने के तब तक इन दोनों के लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल एरिया का नहीं कर सकते। बल्कि सवाल थोड़ा अच्छा इसलिए है, एरिया का फॉर्मूला इस्तेमाल करने के बाद, सिमिलरिटी शो करने के बाद, तब भी इसे तुम डायरेक्ट नहीं ला सकते। ये डायरेक्ट मिलने वाला नहीं है। इसके लिए प्रक्रिया कुछ और यूज करनी पड़ेगी अलग से। तो थोड़ा सीरियस होकर समझने की कोशिश करना। तो हम ये बताओ पहले, एरिया का फॉर्मूला कब यूज कर पाएंगे? जब सिमिलरिटी बताएंगे। तो थोड़ा इसमें सिमिलरिटी बताने की कोशिश करनी। तो सबसे पहले सिमिलरिटी का एक पॉइंट तो मैं तुम्हें पहले बता रहा, ध्यान समझना, जो कि उसने कह के दे भी रखा सवाल के अंदर, क्वेश्चन के अंदर बोला था। उसने कहा ABC और DBC दो ट्रायंगल है जो सिमिलर है। बड़ी सिमिलर कहा कैसे? अगर कहा हो तो अच्छी बात है। फिर तो दो ट्रायंगल ABC इसने कहा सेम बेस BC, तो इसका मतलब एक कंडीशन तो मिल ही गई। वन साइड तो एकदम एक जैसी होगी। क्या बन गया? वन साइड तो एक जैसी बनी गई। भाई सुनो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वो है जो समकोण त्रिभुज में क्षेत्रफल में लगाते हैं फॉर्मूला, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब एक बात सुनो, सिर्फ इसमें एक ट्रायंगल देखने की कोशिश करना, हाफ इससे ऊपर का, मेरे हाथ से ऊपर का देखने की कोशिश करना। ध्यान समझ, ABC देखो, ABC दिख रहा, इसमें वर्टिकल हाइट क्या डाली गई बताना? A, इसे कहेंगे ऊंचाई, हाइट A 90 डिग्री। और आधार बताना क्या है? बताना आधार BC, कंप्लीट माना जाता है, कंप्लीट BC। ये बन गया। जिसने ने बताया DBC में देखो, DBC में देखो, जब हम बोल रहे DBC, आधार इसका भी BC है, आधार इसका भी BC है। लैंग्वेज में क्या भी रखा? समान आधार, सेम बेस, सेम बेस। और वर्टिकल हाइट क्या बन जाएगी इसमें? क्या? DF। तो हमने पहले ये लिख दिया। इसे लिखने देखो क्या मिला हमें, बताओ यार, बात समझ में आ गई कैसे? इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। समझ गए? इक्वेशन नंबर 1। और इसे कर लो होल्ड, लग जाएगा, पहले से रोक लो। और देखो हमें इसी ट्रायंगल से काम लेना है, लेकिन अब ये देखना कि इस ट्रायंगल के सामने जो आया ना वो हमें प्रूफ नहीं करना था। अगर यहाँ से प्रूफ करने को यही होता ना, AE अपॉन DF, क्या होता है? AE अपॉन DF, तो आंसर आ गया था। फिलहाल आंसर हो जाता है, लेकिन ये करना नहीं हमें। तो AE और DF को भी कभी इसका भी यूज करके लाना है, इसे भी रोल बनाना है, इसका भी कुछ। अब देखो इसे कैसे बनाएंगे। अब इसमें डबल इक्वेशन का काम लेंगे। देखो भाई, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल DBC, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर हमने सबसे पहले फॉर्मूला कौन सा लगाया? 1/2 बेस मल्टीप्लाई 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये फॉर्मूला यूज कर लिया, लेकिन ये फॉर्मूला यूज करने के बाद हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें तो AO अपॉन DO चाहिए, जबकि बना क्या हमारे पास? A अपॉन DF बना बस। जो वर्टिकल हाइट डाल ली थी हमने, वर्टिकल हाइट, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन हमें तो कुछ और चाहिए था, तो हमने क्या किया? इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर शो कर दिया। सिमिलर का मतलब समरूप। सिमिलर बन गए किससे? डबल A क्राइटेरिया, डबल A क्राइटेरिया। ये वर्टिकल अपोजिट बन गए वो वाले, तो
और ई एफ कैसे हैं, 90 डिग्री वाले एंगल। इन्हें सिमिलर शो करने के बाद देखो हम क्या कर सकते हैं, जब दो ट्रायंगल को सिमिलर शो करते हैं उनके भुजाओं का रेशो कैसा रहेगा। दोनों ट्रायंगल हमने छोटे वाले सिमिलर शो कर दिए तो उनका भुजाओं का रेशो भी एक ही अनुपात में, सेम अनुपात में रहेगा। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 बनाई हमने, और इक्वेशन 2 में देखो अब जा, इक्वेशन 2 जो साइड में लिखी हुई है, अब हम इक्वेशन 1 और 2 को एक जैसे कंपेयर कर सकते हैं, ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो ए ओ अपॉन डी ओ है, ए ओ अपॉन डी ओ, ये हमें इससे मिल जाएगा, ए ओ अपॉन डी ओ, ए ई अपॉन डी एफ, देखो ए ई अपॉन डी एफ और ए ओ अपॉन डी ओ इक्वेशन नंबर 2 में लिखे हुए हैं, देखो ध्यान से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये इक्वेशन की वैल्यू वहाँ पे रख देंगे तो हमारा एरिया जो है उसी में प्रूफ हो जाएगा जो हमें चाहिए था, ठीक है। तो डबल इक्वेशन में करना पड़ेगा काम ये। पर देखो इसमें ध्यान देने की बात क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर राइट ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला काम आया है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लम